यूदित का ग्रंथ अध्याय 1 नबूकदनेस्सर और अर्शफाद का युद्ध। महानगर निनवे में असूरियों पर शासन करने वाला राजा नबूकदनेस्सर के 12वें वर्ष की बात है। उस समय एक बत्ताना में मेदिया पर अर्फक्षद राज्य करता था। इस अर्फक्षद ने एक बत्ताना के चारों ओर 3-3 हाथ चौड़े और 6-6 हाथ लंबे गड्ढे पत्थरों से एक दीवार बनवाई थी। उसने वह दीवार 70 हाथ ऊंची और 50 हाथ चौड़ी बनवाई थी। उसने फाटकों के ऊपर 100-100 हाथ ऊंची मीनारें बनवाई थी, जिनकी नींव 60 हाथ चौड़ी थी। उसने फाटक को 70 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा बनवाया था, जिससे उसके रथ और पैदल सैनिक पंक्तिबद्ध होकर बाहर जा सके। उस समय राजा नबूकदनेस्सर ने उस विशाल मैदान में, जो रागे के प्रांत में है, राजा अर्शफद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहाड़ी प्रदेश के सब निवासियों ने फरात, दजला और हिदस्पिस के तटों पर तथा एलामियों के राजा अरोक के अधीनस्थ मैदानों के निवासी सभी लोगों ने उसका पक्ष लिया। खलेयुद्ध के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए अनेक राष्ट्र एकत्र हुए। नबूकदनेस्सर का अन्य राजाओं का आह्वान विफल। तब असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने फारास के सब निवासियों और पश्चिम दिशा में रहने वाले सब लोगों, किलिकिया, दमिश्क, लेबनन के सामने के भाग के निवासी और समुद्र तट पर रहने वाले सब लोगों को, कार्मेल और गिलियाद में रहने वाले और ऊपरी गलीलिया के विशाल मैदान एस्त्रलोन में रहने वाले लोगों को तथा समरिया और उसके नगरों के सामने रहने वाले सब लोगों और यारदन के उस पार यरूशलेम, बताने, खलूस, कादेश, मिस्र के नाले पर, तफने, रामसेस और गोशन के समस्त प्रांत में, तनीस और मेम्फिस के आगे के ऊपरी प्रांतों तक तथा मिस्र के और इथियोपिया देश की सीमा तक के सब लोगों को संदेश भेजा। परंतु उन सभी देशों के लोगों ने असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के संदेश पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। वह उससे नहीं डरते थे, क्योंकि वह उसे अपना अकेला शत्रु समझते थे। उन्होंने उसके दूतों को अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। इस पर नबूकदनेस्सर उन सभी देशों पर क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने सिंहासन और अपने राज्य की शपथ खाई कि वह उन सभी देशों से, किलिकिया, दमिश्क और सीरिया से बदला लेगा और सब मोआबियों, अम्मोनियों, सारे यहूदिया और दोनों समुद्रों के तटों तक के सभी मिस्र वासियों को तलवार के घाट उतारेगा। अर्फक्षद पर नबूकदनेस्सर की विजय। उसने 17वें वर्ष अपनी सेना लेकर राजा अर्फक्षद पर आक्रमण किया। उसने विजयी होकर अर्फक्षद की सारी पैदल सेना, सारी अश्व सेना और उसके रथों को पराजित किया और उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया। उसने एक बत्ताना पहुंचकर उसके बुर्ज को जीता, उसके बाजार लूटे और उसकी शोभा मिट्टी में मिला दी। फिर उसने रागे के पर्वतों में अर्फक्षद को पकड़ा और उसको अपने सांगों से छेद कर उसका सदा के लिए सर्वनाश कर दिया। इसके बाद वह और उसकी विशाल सेना लूट का माल साथ लेकर निनवे लौट आई। वहां उसने और उसकी सेना ने विश्राम किया और 120 दिन तक दावत उड़ाता रहा।